Hi, hello, namaste. So, full moon. Today's topic is on full moon. बहुत कुछ सुनने में आता है हमको, जो भी न्यूज़ हम देखते हैं, जो भी रेड फ्लैग्स हमको दिखाई पड़ते हैं आजकल जो भी, तो दैट इज़ आई फील कि लोगों को पता होता है। ऐसा मुझे लगता था कि लोगों को पता है कि ब्रेड क्रम्बिंग क्या है, या गैस लाइटिंग क्या है, या जो भी ट्रॉमा बॉन्डिंग क्या है, और वॉकिंग ऑन एक्शेल्स। तो ये सारे चीज़ें मुझे लगता था कि लोगों को पता है, बट ये समझ में आता है कि बहुत लोगों को ये नहीं पता है। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि हमने ये एजुकेशन लेना चाहिए, क्योंकि पहले कैसे होता था कि अगर कुछ भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि हर किसी का ट्रॉमा जो है अलग है। तो हर कोई बचपन में क्या ट्रॉमा से गुजरा है, राइट? सो अगर कोई कुछ ट्रॉमा से गुजरा है जहाँ सच बोलने पर पनिश किया जाता है ना, डांटा जाता है सच बोलने पर, तो वो इंसान सच कभी बोलेगा ही नहीं, राइट? तो वो हमेशा डर में जिएगा, राइट? सो दैट्स हाउ सिमिलर विक्टम्स, फिर विक्टिमाइजेशन है ना, फिर वही लोग अट्रैक्ट करती है वो एनर्जी, क्योंकि इट इज़ सो नॉर्मल, है ना। जो भी टॉक्सिक बिहेवियर है, ट्रेड्स है, वो इसलिए नॉर्मल हो जाता है कि पीपल अट्रैक्ट दैट ट्रेड्स एवरीवेयर, दैट एनर्जी एवरीवेयर. So it's important to learn lesson so that we don't attract those similar traits from outside. तो हमको वो हील करना ज़रूरी होता है. So always अभी हमने जो देखा है केस जो सामने आया है केतन गढ़वाल का, और जो सिया गोयल का है, तो आप अगर देखोगे कि साइंस हर जगह है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई अपने थॉट्स को वॉइस आउट नहीं कर पा रहा है, राइट? अगर अपने थॉट्स को कोई वॉइस आउट नहीं कर पा रहा है, लेकिन उनमें वो कुछ ना कुछ देर शो साइंस, लाइक चिड़चिड़ करना, है ना, ब्लेम करना, कंप्लेन करते रहना, तो ये कुछ ना कुछ साइंस है कि वो कुछ कहना चाहते हैं. बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज हाउ वन नोज कि एग्जैक्टली उस पर्सन को क्या चाहिए, अनलेस एंड अनटिल वो पर्सन बताए. तो हम कोई गेस वर्क तो नहीं कर सकते किसी के लिए कि हमको किसी के मूड स्विंग से हमको पता चले कि उनको क्या चाहिए. ये हम सोचने लग गए तो फिर काम कौन करेगा? तो दैट्स नॉट हाउ वी आर बिल्ट. बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोटिस दिस साइंस कि अगर कोई चिड़चिड़ कर रहा है तो इमीडिएटली हम उनको टच करें, या ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनको क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है. सपोज़ अगर किसी के घर में अगर मदर बहुत एग्जॉस्टेड है, बहुत ज़्यादा काम करने पड़ता है, मदर को ही सारे काम दिए जाते हैं ना, सप्रेस्ड विमेन है, और सारे स्लेवरी जैसे अगर मदर रहती हैं, अगर वो चिड़चिड़ करती है तो आपको समझना है कि बर्डन आपको लेने हैं उनके, है ना. जो भी फिजिकल बर्डन है उनके ऊपर, जो भी बर्डन वो दे आर नॉट एबल टू वॉइस देयर थॉट्स थ्रू देयर बिहेवियर, देयर शो देयर अनस्टेबल माइंड, और तो उससे आपको बर्डन उनके ये लेने हैं. So that's how it is. That's how we have to share burdens of the people and try to understand कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, without generalizing कि अच्छा औरतें हैं तो ये तो ऐसे ही है, औरतें हैं तो they are always having mood swings. No, that's not true. That's not true. It's not always generalization नहीं है. कुछ ना कुछ तो reason होता ही है. So it is important to notice those reasons. Also, नार्सिसिस्ट
कोई इंसान तभी बनता है जब वो पूरी तरह होपलेस हो चुका होता है एंड हैड नो सेंसिबल रिलेशनशिप इन देयर लाइफ एट ऑल। अगर कोई भी कभी भी कोई भी अच्छा रिलेशनशिप उनका नहीं रहा है किसी से भी, भले ही वो बाहर से बताए कि उनका बहुत ये है बहुत वो है, ये सब दिखावा है, ये दीज आर ऑल सुपरफिशियल थिंग्स। तो उनका कभी किसी के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है एंड द प्रॉब्लम इज द होपलेसनेस। होपलेसनेस में भी वो ये है कि अगर होप हो भी तो हमारे इसलिए तो NLP सीखना होता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, क्योंकि हमारे ब्रेन में क्या होता है कि फिल्टर्स लगे होते हैं। हमको जो पॉजिटिव है वो निगेटिव दिखता है, जो न्यूट्रल है वो भी निगेटिव दिखता है, और जो निगेटिव है तो वो निगेटिव दिखता ही है। तो हमारा ब्रेन प्रोसेस नहीं करता है, जो भी है ना निगेटिव को पकड़ के रखता है, अच्छी बातों को नहीं लेता है हमारा ब्रेन। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि हमको ये अफर्मेशन सुबह रखना है कि नारायण मे आई सी गुड थिंग्स इन पीपल, है ना। ये अफर्मेशन के साथ हमको चलना है कि मैं आई सी गुड थिंग्स इन पीपल, मैं ऑब्जर्व गुड थिंग्स इन पीपल, मैं अप्रिशिएट गुड थिंग्स इन पीपल। टेलीपैथिकली आप अप्रिशिएट करो कि यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। टेलीपैथिकली आपको अगर कोई अकेले जाता हुआ दिखता है, कोई लेडीज अगर आपको अकेले जाते हुए दिखती है तो प्रे करो उनके लिए कि मे शी रीच होम सेफली। तो ये टेलीपैथिकली व्हेन यू प्रे फॉर पीपल, तो ये इससे क्या होता है कि पहले तो बर्डन शेयर करना है, उसके बाद टेलीपैथिकली प्रेयर करना है। तो उससे क्या होता है कि आप एक ट्रस्ट बिल्ड करते हो। तो ये कॉन्शियस एफर्ट हर एक इंसान को लेने होता है। व्हेन इट गोज वन साइडेड देन यू हैव टू हैव दैट स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज and with forgiveness and with consciousness, with awareness, we have to have that strict boundaries, and with strict boundaries forgiveness as well, because तो ये एक है एक stubbornness कि चेंज नहीं होना है। तो this is difficult for other people, because people who wants to grow, for them it's difficult to handle such people, and ऐसे situation में it's really important to draw boundaries and you work on yourself and you learn all everything, which is what is breadcrumbing, punch bag treatment, doormat treatment। तो जो लोग है कुछ ना कुछ वो anybody who is showing toxic traits, it's difficult for them to process that they are also going through the same, or they also went through the same in their childhood or in adult life. So it's difficult for everybody's processing capacity. So it's important to forgive them, because if they were मतलब ये ज़रूरी है कि forgive करना, क्योंकि अगर वो लोग इतने ही conscious होते है ना, toxic traits के लोग इतने ही conscious होते तो वो enlightenment मोक्ष मिल जाता उनको। तो इसलिए वो conscious नहीं है ना। अगर हमको वो भले ही दिखाए कि वो डुअल फेसेस दिखाया, या वॉट एवर देयर फेस दे ट्राई टू पोर्ट्रे देयर इमेज का उनका बहुत मतलब ये रहता है। तो वॉट एवर दे आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ ऑल्सो इट मीन्स कि वो कॉन्शियसनेस में नहीं है, because they are living in different reality, different illusion कि हमेशा थ्रेट में, सर्वाइवल में अगर वो रहते हैं तो that is their illusion, their delusion, that's not the reality, right? That's not the true reality, because there are good people also, but वो वही है ना कि एक बार वो मतलब ट्रॉमा बिल्ड हो गया तो ट्रॉमा के साथ बॉन्डिंग हो जाता है। तो ट्रॉमा बॉन्डिंग है ये। कुछ वाइसेस है जैसे कि लस्ट, एंगर, जेलसी, डिज़ायर्स। सो ऐसे जो भी वाइसेस है तो ये इनके साथ अटैचमेंट अटैचमेंट भी ये है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट
गैस लाइटिंग, या गैस लाइटिंग भी है, वॉकिंग ऑन एक्शल्स है, हाइपर विजिलेंस है। वॉकिंग ऑन एक्शल्स, अब हम एक एक करके एक एक टर्म हम समझेंगे कि वॉकिंग ऑन एक्शल्स मतलब क्या है। वॉकिंग ऑन एक्शल्स मतलब कि हाइपर विजिलेंस, हमेशा ध्यान में रखना कि मतलब कब क्या बॉम्ब फूट जाए, कब क्या हो जाए, यू नेवर नो कि कब आप ट्रिगर कर दो किसी को। So it is like that. So because the other person is unpredictable, the other person, if you are dealing with whoever people, whether it is boss, whether it is colleague, whether it is your friend, or whether it is spouse, or whether it is siblings or parents, anybody, or in-laws, so anybody is having that fear of vulnerability, है ना। तो इसीलिए NLP सीखना ज़रूरी है। and it helps, Ho'oponopono also helps. So ये सारे ट्रॉमास अगर हम जब रिलीज़ करते हैं तो ये रिलीज़ होते हैं, है ना, करने से ये होता है। तो ये जो भी ट्रॉमास है कि वल्नरेबल नहीं हो पाना, हमेशा सर्वाइवल में रहना, फाइट फ्लाइट में रहना, और हमेशा इसी को सच मानना, इसको ही सच मानना, इसके आगे नहीं निकलना, दैट इज़ द बिग इशू, राइट। सो वॉकिंग ऑन एक्शल्स में मतलब अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर, मतलब द पर्सन इज जस्ट नॉट लेट यू गेट इन टू देयर कोर, मतलब क्लोज टू देम, सो दे आर जस्ट नॉट रेडी टू बी वल्नरेबल। तो ये है फिर वॉकिंग ऑन एक्शल्स। जो पर्सन ग्रो करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए फिर ये दिक्कत आती है, क्योंकि दिस विल कंफ्यूज यू इफ दिस विल कंफ्यूज यू एंड व्हाई यू अट्रैक्ट सच सिचुएशंस। कि हमको ये जानना है कि हम जो टाल देते हैं ना, अच्छा मूड स्विंग्स होंगे, अच्छा ये बात होगी, अच्छा वो बात होगी, अच्छा ये प्रॉब्लम होगा, अच्छा जाने दे। दिस इज द योर पीपल प्लीजिंग हैबिट इज मेकिंग यू अट्रैक्ट सच प्रेडेटर्स। ये हमको जानना है कि वाई यू आर अट्रैक्टिंग सच पीपल। इफ यू आर इफ यू बिकम प्रे, इफ यू लिव इन विक्टिमहुड, इफ यू पीपल प्लीज, देन यू विल अट्रैक्ट प्रेडेटर्स हु वांट टू ड्रेन योर एनर्जी। तो ये घूम फिर के त्विषा का भी जो केस हुआ, घूम फिर के जो भी है, इफ़ यू हैव ज़ीरो टॉलरेंस फॉर डाउरी, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर डिसऑनेस्टी, अब्यूज़, गैस लाइटिंग, ट्रॉमा बॉन्डिंग, ओनली देन यू विल नॉट अट्रैक्ट सच पीपल, राइट। एंड ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि यू नीड टू हैव ज़ीरो टॉलरेंस फॉर डाउरी, ग्रीड, डिसऑनेस्टी, और जो भी ट्रॉमा बॉन्डिंग, गैस लाइटिंग, मैनिपुलेशन, अब्यूज़, हरासमेंट, फिजिकल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़, एवरीथिंग। यू हैव टू लर्न टू ड्रॉ हेल्दी बाउंड्रीज एंड से नो, बिकॉज जहाँ हेल्दी रिलेशन होता है वहाँ पर कोई आपको बॉन्ड नहीं करेगा। जहाँ टॉक्सिक रिलेशन होता है वहीं पर आपको कन्फ्यूजन होता है हमेशा, एंड यू हैव दैट केज्ड फीलिंग। सो वहीं पर बंधा जाता है या बंधा जाता है जहाँ पर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स है, वहीं पर आपको केज्ड किया जाएगा, वहीं पर आपको बंधन में, है ना, बांधे जैसा लगेगा, केज्ड किया जैसा लगेगा, वहीं पर आपको फ्रीडम नहीं होगा। जहाँ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स है, यू विल सेंस, योर बॉडी विल सेंस, आपकी बॉडी को पता लगेगा, इलनेसेस आएगी, या आपकी इमोशनल हेल्थ में प्रॉब्लम आएगा। तो दिस ऑल प्रॉब्लम्स विल कम। सो क्योंकि जो इंसान फ्रीडम में जी रहा है वो कभी किसी को बांध के नहीं रखेगा, दैट पर्सन विल लेट गो। ये हमको जानना है। क्लिंगिंगनेस है, विक्टिमहुड है, ग्रजेस है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इफ यू आर अट्रैक्टेड सच पीपल, इट मीन्स यू हैव टू हील दैट इमोशन एज वेल विद इन यू। फॉर दैट प्लीज लर्न NLP फ्रॉम मी। सो every emotion if you face from outside, try to heal that emotion in yourself first. That's how you learn that lesson. ऐसे ही आप लेसन सीखते हो।
अगर आपको बाहर कोई ऐसे लोग आप अट्रैक्ट करते हो, इमीडिएटली आपको स्टार्टिंग में अवॉइड करना है ऐसे लोग। अगर आप नहीं अवॉइड कर पा रहे हो तो आपको सीखना पड़ेगा नो बोलना। सो दैट इज़ योर लेसन कि आपको नो बोलना सीखना है। यू हैव टू सेट स्टैंडर्ड्स, यू हैव टू सेट हेल्दी बाउंड्रीज फॉर योरसेल्फ। ये आपका लेसन है कि आप ऐसे निगेटिव लोगों को टॉलरेट नहीं करेंगे, एंटरटेन नहीं करेंगे, नो मैटर व्हाट हैपन्स, नो मैटर हाउ डिल्यूजनल, हाउ जो भी स्वीट और जो भी वो दिखाए, दैट इज़ ऑल जस्ट पोकर, दैट इज जस्ट सुपरफिशियल, है ना। ऑल दैट शाइन्स इज नॉट गोल्ड। और एक ये है कि अगर कोई एकदम स्वीट लग रहा है, एकदम someone is so sweet, too good to be true, that is also a victim. So you have to understand कि these are the symptoms, these are the signs, these are the और ग्रैंडियोस है, और इसमें फिर ये भी है कि इंटाइटलमेंट, यस इंटाइटलमेंट, घूम फिर के बात उन्हीं की तरफ आती है, बिकॉज दे हैव सप्रेस्ड देयर कोर इमोशंस। सो समहाउ सुपरफिशियल चीज़ों को लेकर वो इंटाइटल होता है। सो दैट्स हाउ इट इज एट दिस पॉइंट इन टाइम। इट्स लाइक पिटी देम because they are hopeless. Narcissistic people are hopeless, so pity them with healthy boundaries. Okay, only then you can do that. पर कभी कभी लोग healthy boundaries भी डाल देते हैं, लेकिन they don't heal the trauma, they don't heal the lessons, and then they keep bringing back the old chapters and old grudges and रिप्ले करते रहते हैं माइंड में, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम, और हाँ, तो जो भी टॉक्सिक साइंस या ट्रेट्स दिखाते हैं, क्या उनको आपने व्हाट्सएप पे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रखना चाहिए या नहीं? तो मेरा आंसर है इट्स अ बिग नो. It's a big no, because that's how the energy drain happens. Immediately your energy will get drained immediately if there is online you have connections. That I have seen that it is just not good. मतलब अगर हमको कहीं पे मिलना है या कहीं पे ओकेजन है, then you are meeting and talking, that is fine, that is also good to talk. And because they are used to breadcrumbing, they are used to superficial conversations, that's why they do that with everybody else. So it's just कि ऊपर से बात कर रहे हो, that is fine, but if unless and until they show true signs of sensitivity to other people's pain, sensitive to other people's emotions, genuine interest, genuine engagement, and whatever genuine thing or loyalty, honesty, everything which is required, if there is, then only then you can allow somebody in your inner circle. Otherwise it's a big no. Otherwise it is important to just meet on occasions, otherwise not. So this is the important lesson. और है कि हाँ, ब्रेड क्रम्बिंग मतलब टुकड़ों में जीना, जैसे वो गाना है। तो ब्रेड क्रम्बिंग मतलब यही है कि लव बॉम्बिंग करना, मतलब काम जब होता है तब मीठा रहना, जैसे काम हो गया तो पंच बैक करना या डोरमैट की तरह ट्रीटमेंट देना या चिल्लाना, अब्यूज़ करना, या कुछ ऐसे चेहरे दिखाना, या टेंट्रम्स दिखाना, फिर व्हेन अब्यूज़ करना, फिर व्हेन दे सी यू गोइंग इन द कॉर्नर, फिर उनको वही फिर से दे नो कि अब वो आपको लूज़ करेंगे, तो देन दे स्टार्ट लव बॉम्बिंग. So this is breadcrumbing behavior overall, treating you like a bread doormat,
डोरमैट की मतलब सप्रेस करना, डोरमैट की तरह ट्रीट करना, फिर पंच बैग की तरह ट्रीट करना, फिर उसके बाद व्हेन यू सी द साइंस फिर कंफ्यूज करना लव बॉम्बिंग से, है ना। जब वो एनिमल पिक्चर आया था, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन एनिमल पिक्चर में जो भी सुना है लोगों से, जो भी लोग बोलते हैं, डायरेक्टर अगर बोलते हैं कि ऐसा होता है इसलिए हम दिखाते हैं, बट वाई यू हैव टू शोकेस विलन एज अ हीरो। विलन अगर रिग्रेट नहीं करेगा तो हाउ इज द सिचुएशन इन जनरल पब्लिक। हाँ, डेथ हो गई ऐसे दिखा देते हैं, लेकिन वो रिग्रेट करते हुए नहीं दिखाते। तो पता नहीं मुझे एग्जैक्टली उस फिल्म में क्या है, बट द इशू इज वॉट एवर डायरेक्टर ट्राइज टू डू। देखो वो लोग अमीर लोग हैं, है ना, अपनी बीवी को मारेंगे, फिर मारेंगे नहीं मारेंगे, आई डोंट नो, आई एम जस्ट टेलिंग, गेटिंग इनटू हाइपोथेसिस। कोई भी जनरली अगर रिच लोग हैं तो वो अगर अब्यूज़ भी करेंगे, फिर ज्वेलरी दिखा के चुप कराएंगे। सो दैट इज़ व्हाट दे लव बॉम्ब विथ ज्वेलरी, विथ शॉपिंग, विथ ये गहने हैं वो है, तो ये देखिए फिर वो चुप कराएंगे। सो दैट्स हाउ इट इज़ अब्यूजिव रिलेशंस इन रिच फैमिलीज, दैट्स हाउ इट इज़। सो ये हो गया लव बॉम्बिंग, ओके। पर सुधरना नहीं, है ना, सामने वाले इंसान को तकलीफ देना पर सुधरना नहीं, तो इट विल शो ऑन योर बॉडी। सो दिस 21st सेंचुरी इज़ अबाउट लिविंग एन ऑथेंटिक लाइफ, है ना। ये 21वीं सदी अगर हमको, हमारे पास सब इजीली अवेलेबल है, तो इसका मतलब हमने ऑथेंटिक लाइफ जीना चाहिए, क्योंकि ये वो ज़माना नहीं है पहले जैसा, राइट। फिर है, हाँ, ये पैसिव एग्रेशन है ना। पैसिव एग्रेशन को भी हम बोल सकते हैं कि किसी और का गुस्सा किसी और पे निकालना, राइट। किसी और का गुस्सा किसी बेजुबान या क्या बोलते हैं, इनोसेंट। बेजुबान मतलब एनिमल्स भी हो सकता है, एनिमल्स पे भी लोग गुस्सा निकालते हैं क्योंकि वो दे कैन नॉट स्पीक, दे कैन नॉट कंप्लेन। इंटरेस्टिंग दिस केम टू मी, दिस थॉट केम टू मी अबाउट एनिमल्स। सो ये है कि इनोसेंट लोगों पे फिर वो गुस्सा निकालना, राइट, पैसिव एग्रेशन। सो ये हो गया। फिर उसके बाद है गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग ये एक ऐसा टर्म है जिसमें दे विल मेक यू डाउट योर इंट्यूशन, दिस इज गैस लाइटिंग। दे विल मेक यू डाउट योर इंट्यूशन, मतलब यू नो व्हाट इज द ट्रूथ, तुमको 100% पता है कि क्या सच है, तुम्हारा इंट्यूशन भी कह रहा है कि क्या सच है, बट तुमको कंफ्यूजन में डाला जाएगा। एंड इफ यू ट्रस्ट दैट, देन यू गॉट गैसलाइटेड। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। फिर वही तो हम बोलते हैं कि अपने थर्ड आई पे काम करो। थर्ड आई तभी ब्लॉक होता है, इमीडिएटली ब्लॉक होता है थर्ड आई जब आप गलत संगत में फंसते हो, आपका थर्ड आई ब्लॉक होता है, इंट्यूशन ब्लॉक होता है। इमीडिएटली यू गिव एक्सेस, योर पर्सनल बाउंड्रीज का एक्सेस टू रॉन्ग पीपल, इमीडिएटली थर्ड आई ब्लॉक होता है, इंट्यूशन ब्लॉक होता है। एंड देन जो सही है वो गलत लगता है, जो गलत है वो सही लगता है। सो यू लूज़ द गेम देयर इटसेल्फ। इसलिए संगत हमेशा से, सालों से, एंशिएंट इंडिया में सालों से ये बताया जाता है कि आपकी संगत ही आपकी रंगत बताती है, आपकी संगत ही आपकी ये बताती है, आपकी आपकी गुणवत्ता बताती है, बिकॉज दैट्स हाउ दैट इज़। So you have to draw healthy boundaries, because otherwise you will commit crime against yourself, है ना। अगर मिसफिट के डर से या अकेलेपन के डर से या तुमको फिट होने की कोशिश के डर से अगर आप गलत संगत में फंसते हो, तो यू आर कमिटिंग क्राइम अगेंस्ट योरसेल्फ। दिस इज
नॉट विजिबल येट। धीरे 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 आपको फिर फिजिकल 3D में आपको जब वो मैनिफेस्ट होगा, देन यू विल गेट टू सी। बट द मोमेंट यू गिव एक्सेस, दैट स्टार्ट्स, काउंट डाउन स्टार्ट्स। यू हैव टू बी वेरी अवेयर। फिर उसके बाद ट्रॉमा बाउंडिंग। ट्रॉमा बाउंडिंग आप उन्हीं के साथ होगे जो आपको ट्रॉमा बॉन्ड करके रखेगा, राइट। इनसिक्योरिटी या जो भी हैं वही लोग आपको ट्रॉमा बॉन्ड करके रखेंगे, जो आपको, जो टॉक्सिक है ना, जो इनसिक्योर है, जो आपको एनर्जी आपकी आपकी एनर्जी पे जीते हैं, जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, एंड दोज आर होपलेस पीपल, राइट। सो आपकी एनर्जी पे जो ड्रेन करते हैं, आपकी एनर्जी पे जो सरवाइव करते हैं, वही लोग आपको ट्रॉमा बॉन्ड करके रखेंगे ना। अच्छे लोग, सात्विक पीपल विल नेवर ट्रॉमा बॉन्ड यू, दे विल ऑलवेज वांट यू टू लिव इन फ्रीडम, लिव एन ऑथेंटिक लाइफ। जो तामसिक बुद्धि के लोग हैं वही आपको कंफ्यूज करेंगे, ट्रॉमा बॉन्ड में रखेंगे, ये इल्यूजन, ये डिल्यूजन फैलाएंगे कि यही माया ही तो है, हम यही तो आए हैं, माया भोगने के लिए तो आए हैं, जो भी है सब है तो वो सब भोगने के लिए तो हम पैदा हुए हैं। सो दे विल क्रिएट दिस इल्यूजन, दे विल क्रिएट दिस माया कि यही तो सच है, यही तो ज़िंदगी है। इसके बाद ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी मतलब ड्रिंकिंग है, ज़िंदगी मतलब स्मोकिंग है, ज़िंदगी मतलब ड्रग्स है, ज़िंदगी मतलब एडिक्शन है, ज़िंदगी मतलब कोई भी एडिक्शन हो गया फिर, तो यही तो ज़िंदगी है। इसके अलावा ज़िंदगी क्या है? इसके बाद सात्विक ज़िंदगी तो ज़िंदगी फीकी है। तो ये जो भी टॉक्सिक नॉर्म्स है वो फीड करे जाएंगे तुम्हारे दिमाग में। सो यू हैव टू बी अवेयर। अगर हम सुशांत सिंह राजपूत का भी एग्जाम्पल देखेंगे, लोगों को लगता है कि अगर सामने वाला झुंड में है, सामने वाले के यहाँ पे पैसा है, तो लोग ऐसे ही फिसल जाते हैं। दिस इज़ द ट्रूथ, राइट। मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का यही हाल है। अगर सामने वाला इंसान के पास पैसा दिखता है, सामने वाला इंसान झुंड में दिखता है, प्रिटेंड करता है बहुत, तो ऐसे लोगों में करिश्मा है ना, झूठा करिश्मा, दैट इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, झूठा जो करिश्मा है ना दिखाता है, तो ऐसे ही तो लोग उसमें फंस जाते हैं। अच्छा नहीं, पैसा है, ये है, वो है। पैसा सब कुछ नहीं होता ना, गुण नहीं है, तामसिक बुद्धि है, तो फिर पैसा कहाँ लगेगा? दिस इज कॉमन सेंस। बड़े बड़े लोग बाउंड्रीज नहीं डाल पाते हैं, एजेड लोग भी बाउंड्रीज नहीं रख पाते। तो वो ज़माना अलग था जिसमें लोग रहते थे साथ में, लेकिन फिर वो बीमारियां भी बहुत रहती थी, है ना। तो आज अगर लोग अवेयर है तो अवेयर होना चाहिए, विक्टिमहुड क्या है समझना चाहिए। अगर हम ऐसे लोग अट्रैक्ट करते हैं तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, ये समझना चाहिए। फिर NLP सीखो मुझसे, NLP सीखो, होप नो करो आप। बहुत सी टेक्निक है, माँ काली है, माँ काली से आप माँ काली की जो भी कवच है, माँ काली को आप प्रे करो। माँ काली का तो बहुत डीप टॉपिक है, तो माँ काली ही बचा सकती है। अगर बहुत तामसिक लोगों से आप भरे पड़े हो, बहुत तामसिक चीज़ें चलती हैं, तो आपको फिर अगर बहुत ऐसे नार्सिसिस्टिक, अगर आप ऐसे घर में हैं और नार्सिसिस्टिक ही लोग आपके आसपास है, तो क्या होता है कि हम लोग ईगो में फंसते हैं, आई एम बेटर देन देम, which is true, you are better than those narcissistic people, but the thing is ईगो में न फंसते हुए हमको टुवर्ड्स मोक्ष जाना है, टुवर्ड्स लिबरेशन जाना है, टुवर्ड्स ट्रूथ सीकिंग में जाना है।
तो ईगो बूस्ट करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, हम एनएलपी सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं, होपनोपनो कर सकते हैं, होपनोपनो सिखा सकते हैं, और फिर जो भी माँ काली का जो भी ब्लेसिंग्स है वो ले सकते हैं, और माँ काली की जो भी ग्रेस है, वो अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, वो स्प्रेड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं हमारे विचार। तो ये ज़रूरी है ना, ये ज़रूरी है कि अगर आप ऐसे तामसिक बुद्धि से सराउंडेड है तो आप अपनी बुद्धि को सात्विक रखें, नारायण प्रार्थना करें कि सब, ये नहीं बोल रही कि झूठ लिखना है, बट क्या होता है कि हम हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें होती है, उसी को बार बार याद करना है, अदरवाइज़ हम जी नहीं पाएंगे, राइट। इसलिए तो लोग झूठ अपने आप को फीड करते हैं हर रोज़, लेकिन आपको जो अच्छी चीज़ है वो फीड करनी है। अगर आपके पेरेंट्स के बारे में जो अभी अच्छी चीज़ है वो आपको याद दिलानी कि माँ पेरेंट्स, थैंक यू नारायण, मेरे माता पिता मेरी बहुत केयर करते हैं, मेरे माता पिता बहुत कुछ करते हैं, जो भी आपको है। तो वो ये जो है ना, एज अ ह्यूमन बीइंग, ये जो हमको रूल बुक या जो भी हमको है ना, जीवन जीने के लिए, अच्छा जीने के लिए अच्छी चीज़ें याद रखनी पड़ती है, इसलिए वो लिखनी पड़ती हैं। और जिसके साथ रहते हो, इन लॉज के साथ रहते हो, स्पाउस के साथ रहते हो, बच्चों के साथ रहते हो, तो उनके बारे में जो भी अच्छी चीज़ें वो लिखते जाना है, बिकॉज अच्छी चीज़ें हम फॉरगेट करते हैं। जैसे मैंने बताया, फिल्टर्स है हमारे माइंड में, राइट, ब्रेन में फिल्टर्स हैं, है ना। निगेटिव को तो निगेटिव बनाता ही है, पॉजिटिव को भी निगेटिव बनाता है, न्यूट्रल को भी निगेटिव बनाता है हमारे माइंड में। तो पॉजिटिव चीज़ें याद कर के लिखनी है। Even if you are one person, one single-handedly, you have to do that. As a family साथ में मेडिटेट करना ज़रूरी है। तो ये लिखो आप, है ना, कि हम, अगर ये नहीं हो रहा है तो ये मैनिफेस्ट करना, तो ये लिखो आप कि हम साथ में मेडिटेट करते हैं। फिर एक दिन करेज आके बोलो भी कि हम मेडिटेट करेंगे, आँख बंद करेंगे, कोई टेम्पल साउंड का म्यूज़िक चलाएंगे, जो भी है, मतलब बहुत सारा मेडिटेशन का है वो चलाएंगे, या तो विजुअलाइजेशन, जो भी है वो आप सब मिलके बैठ के टाइम स्पेंड करो ऐसे मेडिटेशन से। अबैंडनमेंट इश्यूज़ को हील करो, बिट्रेयल इश्यूज़ को हील करो, विक्टिम हुड में मत फंसो, ईगो बूस्ट करने के बजाय माँ काली की ग्रेस में जाओ, है ना। माँ भैरवी, माँ काली, महादेव, जो भी है, स्तोत्र पढ़ो, स्तुति पढ़ो। इट्स बेटर टू अपस्केल, अप लेवल योर सेल्फ, अपस्किल योर सेल्फ। NLP सीखो, बिहेवियरल साइंस सीखो, अच्छी चीज़ें सीखो आप, और सिखाओ आप लोगों को, बिकॉज, और अवेयरनेस में रहो, है ना, और अवेयरनेस फैलाओ। अगर एनीबडी, अब जो भी विक्टिम है, जो भी अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों, बीइंग गुड इज़ नॉट इनफ ना, यू हैव टू बी द बेस्ट, दैट इज़ द प्रॉब्लम। हम बोलते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, तो अच्छा होना काफ़ी नहीं है ना, आपको बेहतरीन बनना है, तभी तो साधना का मार्ग आता है सामने, तभी तो साधना की बातें होती हैं, तभी तो साधना करते हैं, तभी तो गुरु को ढूंढते हैं, राइट। तो अच्छे के साथ बुरा होएगा ही, जब तक वो बेहतरीन नहीं बन जाता, राइट। हमको इशारा मिलता है, हमको मैसेजेस मिलते हैं, हमको डिवाइन मैसेजेस मिलते हैं, हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, है ना। हमको सब क्लूज सब मिल रहे होते हैं, लेकिन हमको मोह, हम भी डिज़ायर्स में फंसे रहते हैं। तो वही बात हुई ना, अच्छे होने का क्या फ़ायदा। यू हैव टू बिकम द बेस्ट वर्जन, बेस्ट ऑथेंटिक वर्जन ऑफ योरसेल्फ। So this was the most important message of today's video, that full moon का पूर्णिमा के दिन ये मैसेज था इम्पोर्टेंट, एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ शेयर करो। NLP सीखो। धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय माँ काली, जय माँ भैरवी, जय शिव शंभो।